क्योंकि हम देखते हैं कि और दूसरी पार्टियां जो हैं, खासतौर पे कांग्रेस या फिर शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये लोग जगह-जगह पे अपनी जमीन छोड़ते गए या जो किसी न किसी कारण से उनके विधायक टूटते गए। पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली केंद्रित होने के बावजूद, जहाँ पर सारी एजेंसियाँ सबसे पहले पहुँच सकती हैं, उनके नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने एक गजब का जुझारू जज़्बा दिखाया। तो क्या आपको ये लगता है कि इससे विपक्ष की राजनीति एक मॉडल बना है? क्या हम यह कह सकते हैं कि विपक्ष की राजनीति के में आम आदमी पार्टी की स्थिति अब ज़्यादा मजबूत होगी, क्योंकि वह लोगों को भी, जो विपक्ष को वोट देना चाहते हैं, उनके सामने यह दावेदारी कर पाएगी कि हम वो पार्टी हैं जो सत्ताधारी दल यानी भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल सख्ती के साथ लड़ सकते हैं? देखिए, मुझसे अक्सर मेरे मित्र लोग पूछते हैं कि आपकी हमदर्दी आम आदमी पार्टी के प्रति क्यों रहती है? और जो मैं बोलता हूँ, ये लिखता हूँ, उसमें वो हमदर्दी साफ झलकती है। हुँ, तो मैं हमसे हमेशा कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी एक छोटी पार्टी है, अपेक्षाकृत दूसरे दलों के। उसका इतिहास बहुत ही छोटा इतिहास है, लेकिन एक अलग तरह की पार्टी है। और वो अलग तरह की पार्टी क्यों है? सवाल इस बात का है। वो अलग तरह की पार्टी इसलिए है क्योंकि वो कई मामलों में अलग तरीके से सोचती है। पहली बात तो ये है कि वो एकमात्र पार्टी है जो 2014 के बाद में जिसने अपने प्रभाव क्षेत्र को एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक पहुंचाया है। एक राज्य से दूसरे राज्य में अपना प्रभाव क्षेत्र पहुंचाया है और वो इस बात की पूरी संभावना दिखती है कि वो दूसरे क्षेत्रों में भी अपना प्रभाव क्षेत्र पहुंचा सकती है। तो ये एकमात्र, या तो भाजपा का आप देखिए, या तो भारतीय जनता पार्टी विस्तृत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वी भारत में अपना बहुत काम बढ़ाया है। नरेंद्र मोदी के आने से पहले पूर्वी भारत में भारतीय जनता पार्टी का कोई काम नहीं था। आज भारतीय जनता पार्टी पूर्वी भारत की प्रमुख पार्टी है। या आम आदमी पार्टी ने अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाया है। उन्होंने पंजाब में सरकार बनाई है, धुआंधार बहुमत प्राप्त करके सरकार बनाई है, और दूसरे राज्यों में भी वो लगातार कोशिश कर रहे हैं अपना असर बढ़ाने की। तो पहली तो आम आदमी पार्टी के अंदर ये पिछले 9 साल में भाजपा के बाद, मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहूंगा, अकेली पार्टी है जिसने अपने प्रभाव क्षेत्र का भौगोलिक रूप से जबरदस्त विस्तार किया है। अब वो केवल दिल्ली केंद्रित पार्टी नहीं रह गई है, इसलिए उसको गंभीरता से सभी लोग लेने के लिए मजबूर हैं। दूसरी बात यह है कि विपक्ष की एकता के बारे में भी अलग तरीके से सोचती है। विपक्ष की एकता के बारे में इस तरह नहीं सोचती है कि सारे विपक्षी दल एक जगह जमा हो जाएं और कांग्रेस भाजपा के खिलाफ एक संयुक्त उम्मीदवार पेश किया जाए और आपस में सीटों का बंटवारा कर लिया जाए और इस तरह भाजपा और नरेंद्र मोदी को गिराने के लिए विपक्षी एकता की जाए। अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि मैं इस तरह की किसी विपक्षी एकता में शामिल होने के लिए तैयार नहीं। और वो बहुत मुश्किल भी है आम आदमी पार्टी के ऐसी विपक्षी एकता के साथ जोड़ करना, क्योंकि देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सफलता का जो एक ठोस ठोस वजह यह है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के प्रभाव को तकरीबन नगण्य कर दिया। देखिए, भाजपा दिल्ली में वहीं जीतती है जहां कांग्रेस मजबूती से लड़ती है। जैसे ही लड़ाई तितरफा होती है, ट्रायंगुलर कंटेस्ट होता है, वैसे ही भाजपा को मजबूती मिलती है। तो आम आदमी पार्टी की विशेषता यह है कि वो कांग्रेस के वोटों को 10% या उससे कम कर देती है, और उसकी वजह से भाजपा सीधी टक्कर में आम आदमी पार्टी से पराजित हो जाती है। हमेशा ही जब कांग्रेस अच्छा चुनाव लड़ेगी तो आम आदमी पार्टी को चुनाव जीतने में दिक्कत होगी। ये एक सीधा चुनावी आंकड़ा है। तो जब कांग्रेस साफ दिख रही है कि ये पार्टी हमारी कीमत पर सत्ता में है, हमारी कीमत पर चुनाव जीतती है, इसका जो उभार हुआ है वो हमारी कीमत पे है, इसलिए कांग्रेस सबसे, भाजपा से भी ज्यादा किसी पार्टी से चिढ़ती है तो आम आदमी पार्टी चिढ़ती है। इसीलिए वो कभी भी किसी भी अपने विपक्षी एकता के कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल को निमंत्रण नहीं देती। अभी अब कश्मीर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन हुआ तो उसमें भी जिन पार्टियों को निमंत्रण नहीं दिया गया, उसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल थी। और वो लोग साफ तौर पर कांग्रेसी कहते हैं कि वो विपक्षी एकता में विश्वास नहीं करते, इसलिए हम उनको बुलाते नहीं। तो आम आदमी पार्टी अपनी लकीर अलग तरीके से बना रही है। वो किसी और विपक्षी जमावड़े के साथ भी नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उसका संघर्ष समझौताहीन है।